वेलकम स्टूडेंट, गणित सा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है और हमारा ये जो बुक में एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2 से स्टार्ट है। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको किस तरीके से ये पहचान करनी है, क्योंकि अब तक आपको पता नहीं चलेगी कि बहुपद हमारा होता क्या है, पॉलिनोमियल हमारा ये क्या है, तो होता क्या है, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में, चर के एक्स के बहुपद पी एक्स के उच्चारण को बहुपद की घात कहते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी फिगर दे रखा है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, जिसमें आपको एक्स की पावर को चेक करना है कि एक्स की पावर 1 पावर है, मतलब एक्स केवल सिंगल पावर में, एक्स 2 पावर में, या एक्स आपका 3 पावर में, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो बहुपद है वो डिफाइन करते हैं कि ये आपकी किस तरीके की बहुपद है, मतलब किस तरीके के पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। जिसमें अगर देखिए, इसमें एक कंडीशन आपकी ये है कि अगर घात 1 है बहुपद, तो रेखीय या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यदि किसी भी बहुपद की घात आपके पास केवल सिंपल 1 है, तो उसको आप क्या कहते हैं, बहुपद की केवल एक कंडीशन कहते हैं, मतलब एक पॉलिनोमियल की 1 पावर कहते हैं। और उसको इंग्लिश में आप लीनियर भी कह सकते हैं या रेखीय बहुपद भी कह सकते हैं। अगर आपको डायग्राम की बात करें, देखिए ये आपके एक्सिस पॉइंट होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये एक्स का नेगेटिव और ये आपका बाई का नेगेटिव, ये आपका मिड पॉइंट, और जिसको हिंदी में मूल बिंदु भी बोल देते हैं। तो देखिए, एक्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है वो इस तरीके से बिलोंग कर रही है, ये, तो आपको ये कंडीशन देखने की एक्स पर जो आपका ग्राफ है कितनी बार टच हुआ है। अगर ये आपका 2 बार टच हुआ है तो आपकी क्या हो जाएगी, 2 पावर वाली पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगर आपके पास 3 बार टच हुआ तो आपके 3 पावर वाली पॉलिनोमियल हो जाएगी। मतलब जितनी बार ये आपको टच करेगा ग्राफ को, चाहे, और देखिए एक और कंडीशन बता रहे हो आपको, ये कोई जरूरी नहीं कि एक्स के नेगेटिव फॉर्म पर ही हो या बाई के नेगेटिव पर भी हो, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इस तरीके से लिख लीजिए। अगर आपके केवल एक्स पर भी टच हो रही हो, केवल सिंपल इस तरीके से ग्राफ, तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल एक्स की पावर 2 का हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी वैल्यू कितनी बार टच कर रही है, 2 बार आपकी वैल्यू टच करके जा रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका 1 पर और 2 पर दोनों पर टच करे, मतलब एक्स का नेगेटिव पोर्शन पर भी और एक्स का पॉजिटिव पोर्शन पर भी, तो किसी भी पर भी टच करे तब भी आपकी क्या होगी, 2 पावर की आपकी बहुपद हो जाएगी, मतलब 2 घात वाली आपकी वो बहुपद की घात 2 आपकी हो जाएगी। अब रेखिक में क्या होता है, रेखिक में आपकी जो सिंपल होती है, एक्स पर केवल एक बार टच कर रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू जैसे कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स का डैश और वाई का डैश, तो आपकी वैल्यू सिंपल इस तरीके से होगी। तो ये आपकी वाई से कहीं नहीं टच कर रही, केवल आपकी वैल्यू किस पर टच करके जा रही है, एक्स पर। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी बहुपद की पावर कितनी है, 1 के बराबर, और इसको आप क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में, यदि घात आपको बहुपद की द्विघात दे रखी है तो उसे क्वाड्रिक बोल देते हैं, या फिर उसको द्विघात भी बोल देते हैं। आपको द्विघात समीकरण सॉल्व भी करने के लिए मिलेंगी। तो जहां पर भी आपकी पावर, मतलब ग्राफ जो है आपका 2 पावर की फॉर्म में टच कर रहा हो, चाहे वो इस तरीके से टच कर रहा हो, चाहे वो इस तरीके से टच कर रहा हो, सॉरी ये तो बाई को ही टच करेगा ना, ये बाई को टच नहीं करना चाहिए, तो केवल आपको इस तरीके से टच कर रहा हो, या फिर आपकी वैल्यू इस तरीके से टच कर रही हो, और ये आपकी क्या हो जाएगी, दोनों क्वाड्रिक के फॉर्म में हो जाती हैं। तो सिंपल आपकी जो वैल्यू है, या फिर देखिए आपको एक चीज बताओ, अगर आपकी वैल्यू इस तरीके से टच कर रही है ना, बिल्कुल इस तरीके से केवल लाइन पर ही, तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा, मतलब आपका क्वाड्रिक की फॉर्म में ही मिलती है आपको वैल्यू। और क्वाड्रिक के लिए जो आपकी कंडीशन होती है, देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो आपको याद होनी जरूरी है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, जिसमें पॉलिनोमियल में आपकी एक कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, ये आपको जब भी डिनोटेड होगा, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। जो ए का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है, वो कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आप ये बता पाएंगे कि आपके पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है। और देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये दे रखा, और एबीसी, और जो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपको कोई भी रियल नंबर है, यहां पर आपकी ये, और ए की, बी की और सी की वैल्यू आपकी क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट में त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघातीय में क्या होता है, जिसमें आपकी पावर 3 हो,
तो जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये दे रखी, ax⁻³ प्लस में bx⁻² प्लस में cx और प्लस में d के बराबर। कंडीशन इसमें भी आपकी ये कि a की जो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों, मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी, तो ये आपकी कैसे बन जाएगी, क्वाड्रिक फॉर्म हो जाएगी। कहीं पर अगर आपको इस तरह की वैल्यू दे रखी है और वहां पर आपको वैल्यू 0 दे रखी है a की, तो आप समझ जाइए ये आपकी मतलब क्यूबिक नहीं है, ये आपकी क्वाड्रिक फॉर्म में आपको दे रखी है। नेक्स्ट पे, ये तो आपके सारे डेफिनेशन हो गई, और इसके अलावा हम आपको जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें दे रखे हैं आपकी 2.1 एक्सरसाइज में, उनको सॉल्व करते हैं। किसी बहुपद px के लिए आपको y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, जो आपकी बुक में 2.10 पर है। तो प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या बताइए, यहाँ पे जीरोस की मतलब कहने वाला ये है कि आपको केवल ये बताना है कि यह x पर कितने में टच कर रहा है या ये x पर टच नहीं कर रहा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो मैंने कंडीशन बताई है, केवल जो आपकी p और x की वैल्यू है वो आपकी तभी निकलेगी जब आपकी x वाले पर टच करके जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से x की वैल्यू, y की वैल्यू, x का नेगेटिव, y का नेगेटिव, ये आपका 0,0, तो यहां पर 1 2 3, यहां पर भी आपका 1 2 3, यहां पर आपका -1 -2 और -3, यहां पर आपके लोग -1 -2 और -3 इस फॉर्म में आपको दे रखी है। तो आपकी जो x पर ही टच होनी चाहिए। तो अगर ये आपकी वैल्यू इस तरीके से टच हो रही है, तभी तो आपको पता पड़ेगा कि x पर कितनी वैल्यू चल रही है हमारी, 2 पॉइंट तक। मतलब कि x पर हमारी वैल्यू कितनी जा रही है, केवल 2 पॉइंट तक। तो तभी आप कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आपकी 2 के बराबर है। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन ऐसी दे रखी है कि ये जो वैल्यू आपकी केवल किस पर टच है, केवल y पर ही टच है यहां पर, तो इसका मतलब ये होगा ये आपकी x के कहीं भी टच नहीं कर रही है। जब ये x से टच नहीं कर रही है तो आपकी जो शून्यांक की संख्या होगी या जीरोस की जो संख्या होगी, 0 = 0, यहां पर आप बोल सकते हैं शून्यांक बराबर 0। और ये आपकी px की वैल्यू जो मैंने यहां बताई थी, x के बराबर 2 हो जाएगी, या x - 2 की फॉर्म में ये आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी इस वाले के लिए। तो इसी तरीके ध्यान रखें, जहां पर भी आपका ग्राफ x पर जितनी भी बार टच हो रहा है वही आपकी पॉलिनोमियल कहलाएगी, कि 1 टाइम है, 0 टाइम है, 2 टाइम्स है, या जिस भी फॉर्म में आपको दे रखी है। अब देखिए सेकंड वाले में आपको क्या दे रखा है, कि इसमें आपको ये पता करना है कि ये आपका कितनी बार टच कर रहा है। आप अगर देखें तो आपका ग्राफ एक तो आपको यहां टच करते दिखाई दे रहा है, एक आपको यहां पर टच करता दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको केवल इस चीज से मतलब है कि ये x पर कितनी बार है, 1 बार। तो यहां पर जब ये 1 बार है तो शून्यांक की जो संख्या हो जाएगी आपकी केवल 1 के बराबर हो जाएगी। यहां आप चाहो तो लिख सकते हैं x अक्ष पर 1 बार काटती है, टच ऑन एक्सिस 1 ओनली 1 टाइम, इस तरीके इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये आपकी केवल 1 बार टच है, तो इसकी शून्यांक की संख्या कितनी है आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में अब देखिए यहां पर देखिए आपकी सबसे पहले ये जो आपकी वैल्यू है x पर कितनी बार टच कर रही है, x एक्सिस पर। x एक्सिस एक तो हमारा ये वाला एक्सिस है और एक हमारा ये वाला एक्सिस है, तो दोनों काउंट करेंगे। ऐसा नहीं केवल पॉजिटिव वाले करेंगे, नेगेटिव वाला नहीं करेंगे। तो एक बार यहां टच करिए तो नंबर 1, एक बार आपकी वैल्यू यहां पर टच कर गई और एक बार आपकी वैल्यू यहां पर टच कर गई। तो ये जो आपकी वैल्यू है, यहां पर जो शून्यांक है, यहां पर आपके जीरोज हैं, शून्यांक बराबर हो जाएंगे आपके 3, यहां पे आपके जीरोज बराबर हो जाएंगे आपके 3 के बराबर। तो सिंपल है। नंबर 4, इसमें आपको पता करना है कि ये आपकी वैल्यू कितनी बार टच कर रही है। तो आपको जब ये एक्सिस दे रखा है तो केवल एक्स के नेगेटिव पोर्शन पर ही टच कर रही है। तो एक बार यहां टच कर गई और एक बार यहां पर, तो नंबर 1 और नंबर 2, तो यहां पर जो आपके शून्यांक है, शून्यांकों की संख्या आपकी हो जाएगी 2, यहां पे जीरोज = 2 के बराबर। सिंपल। नेक्स्ट पे इसमें देखिए, इसमें आपको ये देखना सबसे पहले एक्सिस आपके कहां पर टच कर रहा है। यहां पर लाइन यहां पर भी टच कर रही है, यहां पर भी टच कर रही है, यहां पर भी। लेकिन हमको केवल यही चीज नोटिस करनी है कि एक्स अक्ष पर कहां पर टच है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो यहां पर आपकी जो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी
शून्यांकों की संख्या बराबर आपकी 4। यहाँ पे px इक्वल टू आपकी हो जाएगी 4 के बराबर। इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, इस तरीके से चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं px बराबर 0 इसमें, और इसमें px बराबर आपका 1 के बराबर। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू शून्यांकों की संख्या आपकी px के शून्यांक, px की वैल्यू नहीं, इसको px के शून्यांक लिखेंगे बराबर आपके 1 के बराबर। और यहां पर भी चाहे तो आप लिख सकते हैं px के शून्यांक बराबर आपको 0 के बराबर, ये आपको मिल जाएगा। तो केवल आपको वैल्यू चेक करनी है जितनी भी हो जाती है, और अगर आपको वैल्यू निकालनी है कि px की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मैंने इस तरीके से बता दिया, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट में देखिए नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है। इसमें आपको ये देखना है कि आपकी वैल्यू टच कहां पर कर रही है। तो देखिए अगर आप इसको बेसिकली देखें तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा ये आपको कई जगह टच कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ग्राफ है कुछ इस तरीके से डिनोटेड है कि ये जो आपका ग्राफ है, ये लाइन ऐसे आकर ऐसे चली जाती है, और फिर आपकी लाइन ऐसे आकर ऐसे चली जाती है, और फिर आपकी ऐसे आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी लाइन जो केवल एक ही बार टच कर रही है यहाँ पर। ये मत समझना कि यहां भी टच कर रही है, यहां भी टच कर रही है, नहीं, केवल ये एक ही पॉइंट है, केवल सिंपल। तो एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, और एक पॉइंट यहां पर। तो ये आपकी कितनी बार टच कर रही है? 1, 2 और 3 के बराबर। तो px के शून्यांकों की संख्या बराबर कितनी है? केवल 3। इसमें आपको ये हो सकता है आपको लग रहा हो 5 है, 5 में केवल 3 शून्यांक है, क्योंकि ये आपकी केवल एक ही पॉइंट से आती है लाइन और उसी से वापस लौट जाती है। नेक्स्ट पर देखिए खत्म हो गया, केवल इतने क्वेश्चन थे इसमें एक्सरसाइज में। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं आप, मेरा टेलीग्राम चैनल में संपर्क कीजिए, मैं आपको वहां पर भी सॉल्यूशन दे दूंगा। और इसकी पीडीएफ जो डाउनलोड कर लें, और एग्जाम आपके नजदीक है तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर कोई इश्यू है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।